मरहबा फ्रेंड्स, मैं हूँ आपकी अपनी समीरा अजीज़ सऊदी मीडिया से और मैं चेयरपर्सन हूँ समीरा अजीज़ ग्रुप ऑफ कंपनीज की। बेंगलोर की आयशा बानो की आवाज़ आप तक पहुँचाने का ज़रिया बन रही हूँ मैं भी, और आयशा बानो की आवाज़ को हाई लेवल तक पहुंचाने के लिए आपकी ज़रूरत है आयशा बानो को। आयशा बानो को है इंसाफ की उम्मीद और एक बहुत अच्छी खबर अनकरीब हम आपको सुनाने को हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि तज़लील और मार सहने के बाद आयशा बानो ने जब वो जुर्रत की तो उसके उस साबिक शौहर ने फिर उसके साथ क्या सलूक किया, ना सिर्फ उसके साथ बल्कि उसके बहन भाइयों के साथ भी। तो आप सुनिए यहाँ आयशा बानो अपनी आप बीती सुनाते हुए क्या कह रही हैं। हाँ मैम, जैसे ही मैंने डिवोर्स फाइल किया था तो उसके बाद इसने कस्टडी फाइल की और डिफेमेशन फाइल किए हैं। डिफेमेशन सूट्स में ये बोल रहा है बंदा कि मेरे घर वालों ने, मेरे भाई ने इसके घर के पास आके इसको थ्रेटन किया है, इसके ऑफिस में जाके इसको डिफेम किया है, इसकी फैमिली में डिफेम किया है और इसके रिलेटिव्स में और इसके नेबर्स के साथ इन्होंने डिफेम किया है। सो ऑल दिस थिंग्स ही हैज पुट इन द केस एंड सेइंग दैट कि ये आदमी ने मुझे डिफेम किया है और साथ मुझे गालियां भी दी है वगैरह वगैरह। ऑल फॉल्स एलिगेशंस डाले हैं उसने, जिसका इसके पास एक भी प्रूफ नहीं है। और उसके साथ हम लोग वो भी कर रहे हैं कि दो केसेस फाइल किए हैं। एक तो इन्हें क्रिमिनल सूट फाइल किया है, एक ओएस सूट फाइल किया है। चोरी थेफ्ट का केस भी बनाया गया उनके खिलाफ और उसके झूठे गवाह बनाए गए और तीनों के तीनों गवाह हाजिर नहीं हुए क्योंकि उनको अंदाजा हो गया कि केस अब हाई प्रोफाइल जा रहा है, मीडिया की नज़रों में आ रहा है और लोगों को इस केस का पता चल रहा है। तो अब ये जालसाजी के ज़मन में आएगा तो कोर्ट ने उन तीनों को एब्सकॉन्डिंग यानी कि फरार करार दिया है और बुलाया है कि जनाब आली गवाही दें आकर, और गवाह पेश होने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि मामला अब सेंसिटिव हो गया है। और तीसरा, इसने 4 साल बाद हमारे ऊपर, मेरे भाई के ऊपर, सबके भाई बहन के ऊपर इसने थेफ्ट केस किया है, सेइंग दैट के इन्होंने कुछ गोल्ड वगैरह हम लेके चले गए हैं, जिसका प्रूफ भी नहीं है। अभी लास्ट डेट में जो थेफ्ट का केस था वहां पे ही वाज सपोज टू गेट द विटनेसेस और इसने 3 विटनेस बनाए हैं, तो तीनों अब्सकॉन्डिंग है और नॉन अवेलेबल वारंट भी इशू हुआ है इन विटनेसेस के ऊपर कि दे आर नॉट कमिंग फॉरवर्ड टू से। तो इसका मतलब यही है कि शायद ये वीडियो वायरल होने से इनको पता चल गया है कि ये झूठ नहीं बोल सकते एंड दिस विल लीड टू परजरी। तो कोर्ट में अगर ये झूठा बयान देंगे, ये करेंगे, तो डेफिनेटली इनके ऊपर इंक्वायरी आएगी ही और विद प्रूफ इनको देना पड़ेगा। सो अब तक जो है ये जो मेरा एक्स हस्बैंड है, ये ही वाज ट्राइंग टू मैनिपुलेट द थिंग्स एंड ही थॉट ओके नोबडी इज इन सपोर्ट, बट अभी अथॉरिटीज, इवन द पुलिस इज इंक्वायरिंग एंड एवरीबडी इज सपोर्टिंग मी ऑन दिस बिहाफ। पहले जो मुझे ये कोऑपरेशन नहीं मिला था बिकॉज ऑफ his or anything with the authorities or something, he was not क्योंकि authorities मेरे साइड में नहीं थे, क्योंकि ये ऑलरेडी अभी ऐसा नहीं है क्योंकि ये सेंटर से प्रेशर पड़ा है इनको कि ये डिटेल इन्वेस्टिगेट करें। तो नाउ ही कैन नॉट मेस अराउंड विद द अथॉरिटीज ऑल्सो, और अथॉरिटीज भी दे कैन नॉट टेक अ चांस। तो ये अभी गोलमाल भी नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये अभी राइट वे में मूव हो रहा है मेरा केस, एंड ऑल थैंक्स टू द पब्लिक एंड सपोर्टर्स एंड एवरीथिंग कि ये सारी चीजें हो रही है हमारे साथ। इसने 2 केसेस किए हैं मेरे भाई बहन पे, 2, एक क्रिमिनल डिफेमेशन और एक ओएस डिफेमेशन, सिविल डिफेमेशन सूट फाइल किए। क्रिमिनल डिफेमेशन में इसने ये बोला है कि इन्होंने डिफेम किया है तो इनको सजा मिलनी चाहिए, और ओएस जो है सिविल डिफेमेशन है, इसमें इसने कंपनसेशन फाइल किया है कि 50 लाख कंपनसेशन इसको मिलना चाहिए बिकॉज ऑफ दिस डैमेजेस हैपेंड ड्यू टू दिस डिफेमेशन। ही सेड दैट इसके वर्क प्लेस पे भी जाके हमने डिफेम किया है और उसके बदले में इसके जो प्रोजेक्ट्स है इसके हाथ से चले गए हैं, तो उसका कंपनसेशन ये हमसे मांग रहा है 50 लाख, वर्थ 50 लाख। सो इसका भी प्रूफ हम लेकर आ रहे हैं, इसका भी हम डाल रहे हैं। सो अल्हम्दुलिल्लाह अब दुआ कीजिए कि सारे एविडेंस के साथ हम इसको, मतलब इसका पर्दाफाश करें। आयशा बानो ने डिवोर्स फाइल की थी सन 2016 में, लेकिन उनका जो डिवोर्स जो उन्हें मिला था वो फरवरी 2022 में जाकर मिला था। पहले इंसाफ नहीं मिला था, लेकिन आयशा बानो ने जद्दोजहद जारी रखी और क्यों नहीं मिला था, कैसे नहीं मिला था, ये इन वीडियोस में हम आपको बता रहे हैं। अब हालात वैसे नहीं है, थैंक्स टू मीडिया एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू डियर पब्लिक।
आयशा बानो का साथ देते रहिए। आयशा बानो केस के बारे में मिलने वाली है आपको एक उम्दा खबर, लेकिन आयशा बानो जब इन तमाम सरकमस्टांसेस से, इन हालात से गुजर रही थी तो उनकी क्या उमंगें थी, आपको उनके इस स्टेटमेंट से पता चलेंगी। आयशा बानो केस के सिलसिले में आपने अगर पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। मीडिया और पब्लिक सपोर्ट से आयशा बानो की उम्मीद जागी, लेकिन आयशा बानो के हालात क्या थे, सुनिए। जी मैडम, अगर ये इंडियन लॉ के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये अगर प्रूफ हो जाता है कि असॉल्ट हुआ है और ये सारी चीजें मेरे साथ हुई है विद एविडेंस प्रूफ्ड है इसमें, तो ये सारी चीजें को मद्देनजर रखते हुए द कोर्ट विल डिसाइड हिम नंबर ऑफ इयर्स ऑफ जेल एज वेल एज द फाइन, और इस पे मुझे कंपनसेशन भी मिलेगा कि जो कुछ भी हुआ है मेरे साथ उसके लिए उसको कंपनसेट करना पड़ेगा। सो फार ये केस अभी जो लोअर कोर्ट में चल रहा है वहां पे हमारा सारा स्टेज हो चुका है जहां पे मेरा क्रॉस और उसका क्रॉस हो चुका है, बट टू माई आयरनी अभी भी मुझे नहीं पता चल रहा है कि ये एविडेंस देखा नहीं जा रहा है, इन कैमरा भी ये नहीं देखा जा रहा है कि मेरे साथ असॉल्ट हुआ है। हमने इवन दो हमने एक मेमो भी फाइल किया है इसके ऊपर कि प्लीज ये वीडियो को थोड़ा देखें, क्योंकि दिस इज द ओनली एविडेंस आई हैव विच हैज बीन ऑथेंटिकेटेड, और ये FSL भी हो चुका है, एक लैब से भी इसको हमने ऑथेंटिकेट किया है, येट द जज इज नॉट विलिंग टू सी द वीडियो। एंड सो हम अभी भी ये आर्ग्यूमेंट बेसिस पे हमने ये वेट कर रहे हैं कि एटलीस्ट आर्ग्यूमेंट्स के वक्त तो ये जज देखेंगी ही ये वीडियो को। सो होपफुली वी आर स्टिल वेटिंग, और इसको भी इतने साल लग गए हैं कि मैंने ये फाइल किया था 2017 में, 18, 19, 20, 21, 22, तब तक ये खींच रहे हैं, इसको ड्रैग ही कर रहे हैं, और बीच में जब 2020 में जो कोरोना आ गया था उसकी वजह से भी बहुत डिले हुआ है। सो आई एम जस्ट स्टिल वेटिंग एंड होपिंग दैट कि ये केस इस बेसिस पे ही बने, ये वीडियो एविडेंस के बेस पे ही बने, ताकि अगर ये वीडियो देखा जाएगा तो आई एम श्योर कोई भी जज हो ये वीडियो देखने के बाद उसको फेयर जजमेंट ही दे पाएगी, या विदाउट दैट ये जजमेंट फेयर होगा या नहीं पता नहीं, क्योंकि ये एविडेंस को अगर उन्होंने इग्नोर किया या इन्होंने ये किया तो डेफिनेटली दैट वी कैन से दैट देयर इज समथिंग फिशी अबाउट द लॉ, एंड ये कौन से बेसिस पे ये लड़ रही है हमें नहीं पता। सो फार मैं इतना ही बोल सकती हूँ कि अभी भी कुछ कन्विक्शन नहीं हुआ है, अभी भी ये स्टेज इंक्वायरी के बेसिस पे ये अभी समन के स्टेज में है मेरे बैंक अकाउंट को लेके कि असेट्स एंड लायबिलिटीज जो हमने फाइल की है। सो इसने क्लेम किया है कि मैं इससे ज्यादा कमा रही हूँ, तो ये क्लेम के हिसाब से ही इज गेटिंग द बैंक स्टेटमेंट एंड विच इज वेल एंड गुड, आई डोंट हैव एनी इशू। तो ये अभी उसी बेसिस पे ऑर्डर्स पे ही रुका है, तो देखते हैं मैडम आगे जाके इसको क्या होगा। अकॉर्डिंग टू द इंडियन पीनल लॉ ही हैज टू बी पनिश्ड एंड विथ एन फाइन एज वेल एज द कंपनसेशन व्हिच हैज टू प्रोवाइड। वीडियो की फोरेंसिक मौजूद है, वीडियो सच्ची है, वीडियो में तशद्दुद है, वीडियो में तजलील है आयशा बानो की, उस आयशा बानो की तजलील जो कि एक माँ के दर्जे पर फाइज है। लेकिन आयशा बानो के उस साबिक शौहर ने वो बात उस वक़्त क्यों नहीं सोची कि वो अपनी आइंदा परवान चढ़ने वाली नस्ल अपने बेटे की माँ पर हाथ उठा रहा है या उसकी तजलील कर रहा है। भले ही दुनियावी लिहाज से आयशा बानो के साबिक शौहर ने की उस मजलूम औरत की तजलील, लेकिन जब किसी मजलूम पर जुल्म होता है तो अल्लाह ताला लिख देता है उस मजलूम के मुकद्दर में अजर, और बिलाशुबा अल्लाह ताला ने आयशा बानो के मुकद्दर में भी उनके सब्र के बदले उनको अजर से जरूर नवाजा होगा। लेकिन आयशा बानो और उन जैसी खवातीन को चुप नहीं बैठना चाहिए ताकि किसी दूसरी खातून के साथ ऐसा ना हो। आयशा बानो के साबिक शौहर को हमने हमेशा पुकारा है, बार बार पुकारा है, तो जनाब वो अपना बयान हमें दे सकते हैं। नाज़रीन सामईन, आयशा बानो को आपने भूलना नहीं है और आपको याद दिलाने के लिए हूँ मैं मौजूद बार बार। तो मैं फिर आऊँगी, फिर मिलूँगी एक नई अच्छी सी वीडियो के साथ। सो टिल देन, माअस्सलामा, बाय बाय।